सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में। हम जानेंगे आरबीआई के इतिहास को, यानी किन किन समितियों का गठन हुआ, उन समितियों ने क्या सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर कौन से एक्ट पारित हुए और आरबीआई का गठन हुआ। आरबीआई ने किन देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया और आरबीआई की संरचना कैसी है, इसके कार्य क्या है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो प्रारंभ में सबसे पहले चैम्बरलेन समिति का गठन हुआ 1914 में, और उसने बताया कि भारत में केंद्रीय बैंक होना चाहिए। ये इसने कहा, केंद्रीय बैंक का सिफारिश की इसने। इसके बाद में हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन का गठन हुआ 1926 में, और इसने केंद्रीय बैंक का सुझाव दिया ऑफिशियली। इन सुझावों के आधार पर केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन हुआ 1930 में, और सुझावों के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 पारित हुआ और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई 1948 तक बर्मा और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में इसने कार्य किया, और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का लेखांकन वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून। इसका पूरा ईयर जो चलता है वो 1 जुलाई से 30 जून के बीच में चलता है। आरबीआई की संरचना को हम देखते हैं। इसमें 2 प्रकार के अधिकारी होते हैं, 2 डायरेक्टर होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक दूसरा होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, निर्देशक अधिकारी और गैर निर्देशक अधिकारी। निर्देशक अधिकारी में गवर्नर 1 और उप गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं 4। निर्देशक अधिकारी में 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं, जबकि गैर निर्देशक अधिकारी में स्थानीय बोर्ड होते हैं 4 और हर बोर्ड में 5 जो होते हैं सदस्य। इन सदस्यों यानी स्थानीय बोर्ड का अध्यक्ष होता है उप गवर्नर, 1 बोर्ड 5 सदस्य, उसका अध्यक्ष 1 उप गवर्नर, और इसमें 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में। टोटल मेंबर्स हो जाते हैं 35 आरबीआई की संरचना में। 1 गवर्नर, 4 उप गवर्नर, टोटल 5, 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स और हर सेंटर हर बोर्ड पर 5 सदस्य, तो टोटल 35। तो आरबीआई की क्या कार्य होते हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति द्वारा यानी मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा बाजार में तरलता यानी लिक्विडिटी को नियंत्रित करता है। जो आरबीआई की मौद्रिक नीति होती है वो आरबीआई की एक अल्पकालिक नीति होती है, यानी 1 वर्ष से कम की नीति होती है। एक है सस्ती मौद्रिक नीति यानी चीप मनी पॉलिसी, दूसरी होती है महंगी मौद्रिक नीति यानी डियर मनी पॉलिसी। जब ब्याज दरों में कमी हो यानी रेपो रेट में कमी हो तो उसे कहेंगे सस्ती मौद्रिक नीति, और जब ये महंगी हो जाए, रेपो रेट महंगी हो जाए, बेसिस पॉइंट या 0.25 0.50 बेसिस पॉइंट महंगी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसे कहेंगे महंगी मौद्रिक नीति यानी डियर मनी पॉलिसी। तो आरबीआई कुछ सिक्कों और कुछ नोटों का निर्गमन करता है यानी इशूअर होता है, और आरबीआई सभी सिक्कों और सभी नोटों का वितरण करता होता है। तो उसमें अंतर समझना, कुछ सिक्कों का 1 रुपये के सिक्के और नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, तो कुछ सिक्के और कुछ नोटों का निर्गमन करता। इससे बड़े नोट्स होते हैं 1 रुपये से या छोटे सिक्कों से ऊपर के, वो आरबीआई छापता है या आरबीआई बनाता है। तो आरबीआई कुछ सिक्कों का और कुछ नोटों का निर्गमन करता है यानी इनको बनाता है, और सभी जो सिक्के बनते हैं या सभी नोट जो होते हैं उनको वितरण करता, उनका डिस्ट्रीब्यूटर होता है आरबीआई। तो ये था आरबीआई का बेसिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़